तो इस दौर में अगर थार और स्कॉर्पियो अपराधियों की पहली पसंद बने हुए हैं तो कुछ तो बात होगी। अगर दूर से आपको ब्लैक गाड़ी आती दिख जाए, खासकर थार और स्कॉर्पियो, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको रास्ता दें। और छोड़ो, अगर आप उस गाड़ी की तरफ देखोगे तो वो किस अंदाज से आपको देख रहे होंगे, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि उस गाड़ी में बैठने के बाद क्या होगा। वाइफ स्वैपिंग का कल्चर मूवी भी बनी हुई इसके ऊपर। ये कल्चर कहाँ से आया? ऊपर से तो आया। अब सब ये कह रहे हैं कि देखो, अमीर की तीसरी शादी में तीनों बीवियां शामिल थी। अरे अमीर ने अगर तीसरी शादी कर ली तो अपनी दोनों पहली बीवियों की भी शादी करवा देगी। कैटेगरी भगवान के दरबार में, भगवान के मंदिर में भी कैटेगरी बटी हुई है कि आप ज्यादा पैसे वाले हैं तो भगवान आपके लिए सहज सुलभ है, और अगर आप कम पैसे वाले या गरीब हैं, हम साधारण आदमी हैं, तो आपको 24-24 घंटे तक लाइन में लग के खड़ा रहना पड़ेगा। एक अमीर गया, वो गया सोने का छत्र लेके चला गया, सोने की थाली लेके चला गया, कोई चांदी का मुकुट लेके चला गया, कोई हीरे जड़ी हुई छड़ी लेके चला गया, तो भगवान उसके ऊपर विशेष अनुकंपा करते हैं क्या? भगवान के मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी चर्च में गोबर क्यों नहीं चढ़ाया आज तक? किसी गोबर क्यों नहीं लेके जाते? बाबा रामदेव तो गोबर बेचने लग रहे हैं, बहुत उसको शुद्ध पवित्र मूत्र, गौमूत्र आदमी तो पीने लग रहा है, तो मंदिर में क्यों नहीं चढ़ा रहा? आज तक मैंने कोई घटना ही नहीं सुनी कि गौमूत्र चढ़ाया हो। और उस गौमूत्र को लेने के लिए चंपत राय या ट्रस्ट के किसी सदस्य कोई विशेष टीम आ जाएगी कि हाँ गौमूत्र आया, स्पेशल गौमूत्र है और भगवान के लिए आया, आज हम भगवान को गौमूत्र का सेवन करवाएंगे। 56 भोग लगाते हो तो उसको गौमूत्र भी पिलाओ। आज से 35-40 साल पहले कावड़ नाम की कोई चीज नहीं थी। कोई इक्का दुक्का कोई एक आध लेकर आता होगा। डाक कावड़ तो किसी ने सुनी ही नहीं थी। ये तो मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं सुनी सुनाई कर रहा हूँ। मेरी उम्र 41 साल होली, मैं मेरी मेमोरी की जो बात है मैं वो बताने लग रहा हूँ। तो अगर लोग पहले से ज्यादा धार्मिक होंगे तो आपकी मार्केट में पनीर नकली क्यों बिक रहा है? अगर लोग पहले से ज्यादा धार्मिक होंगे तो आपके स्कूलों की लेंटर क्यों गिर रहे हैं? करप्शन क्यों है? आपके रोड में गड्ढे क्यों हैं? आपके नाले ब्लॉक क्यों हैं? आपके गाँव घरों में पीने का पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है? और अगर लोग पहले से ज्यादा धार्मिक हुए तो आज बच्चियों को पहले से ज्यादा खतरा क्यों है? 30 लोगों ने बता रहे हैं कि 4 से 5 दिन तक होटल में दुराचार करा। पूरा का पूरा होटल, हर आदमी पैसा कमाने लग रहा है। और उन होटलों की वीडियो जाके बना करके देखो, काउंटर के ऊपर किसी न किसी भगवान की मूर्ति लगी पाओ। तो रोहतक, झज्जर, सोनीपत और जींद का जो यूथ है, मैं उनको एक बात कहूंगा कि जब वो यूपी में होते हैं तो उनके ऊपर फूलों की बारिश होती है, रेड कारपेट बिछते हैं, स्पेशल एक आपकी लेन होती है। लेकिन वे कावड़िया जब हरियाणा में घुसते हैं तो वे आतंकवादी हो जाते हैं। रोहतक में आते आते इंस्ट्रक्शंस लग जाती हैं, शहर में नहीं घुसोगे, बाहर जाओगे। मुस्लिम वोट बैंक है, यहाँ मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। ये जो लोग जब वहां कावड़ उठा के चले हैं यूपी में, तो ये धार्मिक है, श्रद्धालु है। यहाँ तो ये खुरापाती हैं। ये कौन है? ये गामड़ू हैं, ये देहाती हैं, ये अनपढ़ हैं, ये गुआर हैं, ये छपरी हैं, ये गुंडे हैं, मवाले हैं। इनको शहर में मत घुसना, ये बदतमीजी करते हैं। यहाँ ते हो जाता है। लाइब्रेरी के ऊपर खर्च कर लो, 4, 5, 7 लाख रुपए में आप एक गांव में रिवॉल्यूशन लेके आ सकते हो। लेकिन वो 4-5 लाख रुपए गांव के पास नहीं है। आपने भंडारा करना है, चंदा इकट्ठा कर जाओगे। चंदा इकट्ठा करो, 1 हफ्ते तक चंदा इकट्ठा करेंगे, फिर सारे एक दिन भंडारा होगा। हाँ, देसी घी का भंडारा जिम्मेंगे। या कनाडा में आपके बच्चे डोंकी मार के जाना चाहते हैं और वो आपके बच्चों को कैसे ट्रीट करके बेड़ियों में बांध के वापस पटकते हैं। अमेरिका से कैसे आए थे आपने देखे होंगे। क्या वहां भी कोई डाक कावड़ लेके आता है? हम कहाँ स्टैंड करते हैं पता नहीं। हमारे को तो डंका कौन से देश में बज रहा है, हमारा किस रूप में बज रहा है, उस डंका जो बजता है वो आवाज कैसी आती होगी। मैं तो इसको ऐतिहासिक कदम कहूंगा कि करोड़ों पेड़ काटे जाने लग रहे हैं और मोदी जी ये कहने लगे कि एक पेड़ माँ के नाम। डर नहीं लगता आप खिलाफ बोलते हो? वो तो आपको डरना चाहिए, चैनल तो आपका है। मैं तो चला जाऊंगा। आप बोल तो आप लिखते भी हो, आप अपने फेसबुक पे हमेशा लिखते हो सारी चीजें। नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 मीडिया और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। और आज की हमारी खास मुलाकात में एक बार फिर से एक डायनामिक, एक ऐसे इन्फ्लुएंसर, एक विसल ब्लोअर हमारे साथ मौजूद है, सुमित मकड़ोली जी। सर नमस्कार। नमस्ते अरुण भाई। आप एक बात कह रहे थे, थार और स्कॉर्पियो मत लियो और वो चरितार्थ होगी। अभी हाल ही में एक बेटी ने अपनी माँ का कत्ल करवा दिया। पहले यूज हुई
एक गाड़ी थार या फिर स्कॉर्पियो, उसके बाद फिर वो थार या स्कॉर्पियो यूज हुई? क्या है ये चीज? अरुण भाई, सबसे पहले तो आपके K9 मीडिया के जितने दर्शक साथी हैं उन तक भी मेरी राम राम नमस्कार पहुंचे। और बड़ा गंभीर मसला आप लेकर के आए हो। मेरे ख्याल से कल की घटना है या हो सके अपने संज्ञान में आजकल में आई है। मैं अखबार की कोई कटिंग मेरे पास किसी ने भेजी थी, और जो बात आपने कही, जिस लड़की आयुषी नाम था उसका, 24 साल की, BA LLB की पढ़ाई कर रखी उसने, तो 1 महीने से अपनी माँ का कत्ल कराने की उसने सुपारी दे रखी थी। 1 महीने से तैयारियां चली हुई थी। सुपारी किलर जो थे उनको 7 लाख रुपए तक भेज रखे थे। तो अखबार की कटिंग में जो मैंने पढ़ा कि पहले उन्होंने थार से उसको कुचल कर मारने की कोशिश करी, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हुए, कोई चूक रह गई होगी। तो बाद में जब सेकंड ट्राई उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने उसको टक्कर मार के ख़त्म कर दिया, तो स्कॉर्पियो उनके पास थी। तो एक टाइम होता था, आज से 25-30 साल पहले, जब आप टीनेज में थे, 13, 14, 15 साल में, तो आप देखते थे कि गुंडे बदमाशों का पहला पसंदीदा वैन फिल्मों में भी दिखाई जाती थी कि किडनैपिंग के लिए ऑफिशियल व्हीकल, उसको कुछ भी कहो आप, है तो वैन, और 2 व्हीलर में RX 100 यामाहा। और RX 100 रखना अपने आप में शान और प्राउड की बात होया करती। तो दौर बदलते हैं, व्हीकल्स बदलते हैं, लेकिन एक व्हीकल्स ऐसा होता है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की पहली पसंद बन जाता है। तो इस दौर में अगर थार और स्कॉर्पियो अपराधियों की पहली पसंद बने हुए हैं तो कुछ तो बात होगी। और मैं अक्सर कहता रहता हूँ ना, तो लोग मेरे को कहते हैं कि गाड़ी में दिक्कत नहीं, मेंटेलिटी में दिक्कत है, आदमी के कैरेक्टर में दिक्कत है, अच्छे लोग भी चलाते हैं। मैं बिल्कुल चलाते होंगे, मैं उस एंगल से कह ही नहीं रहा, लेकिन जब एक गाड़ी की इमेज ऐसी बना दी जाए कि हर गुंडा, हर मवाली, हर छपरी टाइप का आदमी, अनपढ़ गवार आदमी, कहीं से पैसे थोड़े बहुत मिल गए, ब्लैक कलर की थार, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो ले ली, किस्ता पे ले ली, किराए पे ले ली। आजकल तो स्कूल कॉलेजों में ट्रेंड चला हुआ है, डेली के हिसाब से गाड़ियां रेंट पे मिल जाती हैं। सुनने में आता है कि भाई मारुति स्विफ्ट से लेके आप क्रेटा, थार, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर तक भी कोई सी गाड़ी ले लो, कोई सी गाड़ी आप ले लो। तो जिनकी जेब अलाउ नहीं करती गाड़ी अफोर्ड करना, वो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके अपना शौक वो भी कभी कभार पूरा कर लेते हैं, कॉलेज में गेड़ी मार लेते हैं। छपरी मुस्टंडे बच्चों ने अपने ग्रुप बना रखे हैं, आज उसका जन्मदिन है तो उसकी ड्यूटी लगा दी, कहीं से भी लेके, अपने माँ बाप से ले गया, पैसे ले गया, गाड़ी किराए पे ले ली, केक काटेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, उसके ऊपर रील बनाएंगे, स्टंट मारेंगे, एक रील सब ने बना ली। और उस रील को सब अपना अगले 10-15 दिन तक इतनी रील बना ली कि उसको सोशल मीडिया, अपने प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम वगैरह पे अपलोड कर देंगे। लड़कियां उन रील को देखती हैं, उनको पता ही नहीं होता, भोली भाड़ी होती हैं, इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं होती, वो इन्फ्लुएंस हो जाती, प्रभावित हो जाती हैं। और ये तो कल्चर आ गया। इसलिए मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि इस कल्चर की तरफ जो बच्चा अट्रैक्ट होएगा वो मेरी नज़र में गलत ट्रैक के ऊपर है। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार थार और ब्लैक स्कॉर्पियो, हालांकि व्हीकल अपने आप में थार और स्कॉर्पियो कम नहीं है, लेकिन जब कलर ब्लैक हो जाता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। मेरे से तो अक्सर कोई पूछता है कि थार और स्कॉर्पियो वाले रफ एंड टफ ड्राइविंग करते हैं या देख के नहीं चलते, किसी को भी कुचल सकते हैं वगैरह वगैरह, तो मैं उनकी गलती नहीं है। उन्होंने वो गाड़ी जिस मकसद के लिए ले रखी है, वो अपने मकसद को पूरा, काम को पूरा कर रहे हैं। उस गाड़ी के सामने जो आदमी खड़ा है रोड पे है, उसको रास्ता नहीं दे रहा, गलती उसकी है। और अरुण भाई, मैं तो आपको भी सलाह सुझाव दे के जाऊंगा। कई फुट आपने पहले भी बताई थी, कई फुट दूर रही हो।
अगर दूर से आपको ब्लैक गाड़ी आती दिख जाए, खासकर थार और स्कॉर्पियो, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको रास्ता दें, उनके लिए रास्ता खाली कर दें और रोड को छोड़ करके आप बराबर में जाकर खड़े हो जाए। अगर आप रोड के ऊपर अड़े खड़े रहते तो ये गलती आपकी मानी जाएगी। थार और स्कॉर्पियो कोई गलती नहीं है ना, उसके थार, चलाने वाले स्कॉर्पियो, की। उसके चलाने वाले की कोई गलती नहीं। वो तो जिस काम के लिए उन्होंने लिए वो काम अपना पूरा कर रहे हैं। उसके अंदर बैठते ही आदमी की जो दिमाग है उस पर शैतान सवार हो जाता है, और इसलिए जो गाड़ियों के पीछे जो अपना टैगलाइन उन्होंने लगा रखी होती है ना, मित्रानु शौकत यारादा, या कोई अपना कास्ट प्राइड के चलते उसके अपना जाति का भी टैग उस पर लगा लेते हैं। कोई जाट लिख लेता है, कोई ब्राह्मण लिख लेता है, कोई हिंदू लिख लेता है, कोई गुज्जर लिख ले, कोई गुज्जर लिख लेता है, कोई यादव लिख लेता है। तो वो अपना जो उन्होंने औरा बना रखा है वो उसको जीतते हैं। और मैं तो कहूँगा कि अपनी जातियों को बदनाम ना करके उसके ऊपर यम का वाहन हाँ, यम का वाहन, मैं यही कह रहा था, यमराज का काला झोटा वाहन है। यमराज काला झोटा ये है, हाँ, तो यमराज का है, मतलब मौत के सौदागर है, चाहे किसी के प्राण लेकर जाऊंगे यार, चाहे। तो जो गंभीर बात आपने आज शुरुआत करी थी ना, कि 24 साल की लड़की ने, उसकी वीडियो मैंने देखी, भोली भाली सी सूरत, उसको देख के कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता कि ये लड़की इतना बड़ा कदम उठा सकती होगी, इतनी घिनौनी साजिश रच सकती होगी। समझ से परे है कि ये सॉफ्टवेयर आया कहाँ से, दिमाग में किसने डाला। बाप एक्सपायर हो गया था, माँ को नौकरी मिल गई थी, वो चाहती थी कि माँ भी एक बार डेड हो जाए, और वो जो अनुकंपा के आधार पे जो अपना नौकरी मिलती है उसको नौकरी मिल जाए। तो नौकरी पाना, पैसा कमाना, बहुत सारे साधन संपन्न हो जाना या प्रॉपर्टी एसेट्स जोड़ना, ये एक भूत सवार हो गया आदमी के दिमाग में। हर कोई आदमी इतना कमा लेना चाहता है, इतना कमा लेना चाहता है। किसके लिए कमाना चाहता है? वो कमाई इतनी बड़ी कैसे होगी, इस समझ से बाहर है। रिश्तों का कत्ल हो कि गया। रिश्तों का कत्ल हो गया। कुरुक्षेत्र की घटना मेरे ख्याल से महीना भर पहले की, एक बच्चे ने 22, 23, 24 साल यंग एज का ही मान लो आप, उसने अपने 4, उसमें दादी भी, अपना ताऊ चाचा भी, सब 4 को का मर्डर कर दिया उसने मौके पे। तो अपने सगे भाई का भी कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी के लिए, जमीन बेचने के लिए, जमीन बेच करके क्या करना है? जमीन बेच करके भी यही ठाठ पूरे करने, मौज लेनी है, ऐश लेनी है, सबको गेड़ी मारनी है, सबको अपना गले में मोटी चैन होनी चाहिए। सर ये तो एक बात थी कि हम काली स्कॉर्पियो एन और थार के ऊपर बात कर रहे थे भाई, किस तरह से वो व्हीकल आज मौत के सौदागर बन रहे हैं, किस तरह से, मतलब आपने भी आज से मेरे ख्याल से तकरीबन 2-3 महीने पहले जब हम लास्ट वो पॉडकास्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे, आपने कहा था कि ये यमराज का झोटा है, देखते इससे दूर हो जाओ। आज भी आप ये बात कर रहे हो कि भाई देखते ही दूर हो जाओ। क्या ऐसा है कि उस गाड़ी में बैठते ही आपकी मानसिकता बदल जाती है? तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार करके देख लो। किसी एक्सप्रेसवे पे चले जाना, आपके बगल से वाइट कलर की गाड़ियां निकलेंगी, आपके बगल से ब्लैक कलर की गाड़ी निकलेगी। आपको पता लग जाएगा कि वो बंदा किस स्टेशन से गया है। उस गाड़ी का टॉर्क, उस गाड़ी की आवाज़, उस गाड़ी की धमक, उस गाड़ी का जो चलने का स्टाइल, और छोड़ो, अगर आप उस गाड़ी की तरफ देखोगे तो वो किस अंदाज से आपको देख रहे होंगे, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि उस गाड़ी में बैठने के बाद क्या होता है। कभी आपने महसूस करा बैठ? मैं तो बहुत बार अभी तो बताना लग रहा हूँ। मतलब आपको भी ये फील आने लगती है कि शामी तो बस गाजर मूली है? हाँ, मैं नहीं, मैं तो बैठे ही नहीं, मैं तो बैठता ही नहीं। कभी आप, और एक बात और भी है, जब हमने इतनी ऑब्जर्वेशन करी, इतनी गहराई से सारी चीजों को, तो आप बचते होगे ना, अपने आप को कंट्रोल कर सका ना। मैं तो अगर कोई मेरे को ये कहे कि ब्लैक थार, ब्लैक स्कॉर्पियो चलाओ, तो कोई मेरा अगर कोई पाबंदी थोड़ी ना, मैंने कोई कसम थोड़ी खा रखी कि मैं नहीं चलाऊंगा, और कोई जरूरी थोड़ी कि मैं भी बैठते उसके अंदर मेरे अंदर कुछ और ऐसा कोई परिवर्तन आ जाएगा। हम समझते हैं सारी चीजों को, लेकिन हमारी सोसाइटी के जो आम बच्चे हैं, भोले भाले बच्चे हैं, जिनके दिमाग में एक वो प्रोग्रामिंग डाल दी, वो नहीं समझते। उनकी नज़र में अब वो, उनके पास विटो पावर आ गई, वो अपने आप को स्पेशल मानने लगते हैं। वो दूसरों को के ऊपर धाड़ने, दुत्कारने, धमकाने, धौंस जमाने लगते हैं।
और उनको जो बात आपने कही उनको सब कीड़े मकोड़े नजर आने लग जाते हैं एक बार उसमें बैठने के बाद। सर एक चीज तो ये है, जैसे अभी वो उस लड़की की बात कर रहे थे हम, उसने नौकरी पाने के लिए उसको मार दिया। कहीं पे उस जो 4 मौतें हुई है प्रॉपर्टी पाने के लिए मार दिया। एक किस्सा आपको याद होगा रेलू राम का, वो पूरा परिवार पूरा परिवार प्रॉपर्टी के लिए मार दिया था। लेकिन अब मैं ये देख पा रहा हूँ, जैसे सिया गोयल का ये आप एक किस्सा ले लो, यहाँ पे प्रॉपर्टी और उसकी बात ही नहीं है। आप किसी को किस मकसद के लिए मारे वही नहीं समझ में आ रहा। मकसद बस उसके रास्ते में रोड़ा था, उसके रास्ते में ये रोड़ा था कि वो किसी और के साथ इंगेज थी। उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो इतना स्टैंड ले ले, वो उसको मना कर दे, उस रिश्ते को मना कर दे और वो ये कह दे कि नहीं। मौत आसान लगी नहीं, उसको ये दिखे कि तेरे सारे रास्ते बंद हो गए, तेरे सारे रास्ते बंद हो गए और वो कर कुछ पा नहीं रही थी। और उसको ये थोड़ी अंदेशा था कि भाई वो पकड़ी जाएगी। वो तो उसकी बाद में जो उसके ऊपर शक डाउट हुआ है और कुछ सस्पेक्टेड बातें जो केतन जो आज दुनिया में नहीं है उसने अपने माँ बापों के आगे बताई होंगी। उनको भी जब ये होया कि भाई हमारे को लग नहीं रहा कि ऐसे कैसे वो चला गया, तो शक की निगाह से जब उन्होंने देखा, जांच हुई, उसकी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह जो उसके उन्होंने उसकी इनबॉक्स वगैरह या कॉल हिस्ट्री, व्हाट्सएप चैट वगैरह जब सामने आई तब पता चला है। अदरवाइज तो उसको ये अंदेशा था ही नहीं। वो तो इतनी श्योर थी अपने आप में कि इसको एक दुर्घटना का नाम दे दिया जाएगा। क्यों रे लोग इतने हिंसात्मक, मतलब ऐसे आपने देखा कितने सारे ऐसे किस्से हो गए हैं। आज पत्नियां पतियों को मार रही हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मार रही है। क्योंकि लोग देखो, एक तो शादियां लेट होने लगी, सबसे बड़ा रीजन तो मैं इसमें ये मानता हूँ। आप बच्चे को पैर पे खड़ा करने के नाम पे, आप बच्चे का करियर बनाने के नाम पे उसकी टाइम पे शादी ही नहीं कर रहे हो। एक जो बच्चे की फिजिकल नीड है, एक जो मैच्योर हो गया है, जब उसको उस टाइम आप ब्रेक लगा दिया, वो अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए दाएं बाएं भटकता है। उस दौरान उसकी लाइफ में कोई ना कोई आ जाता है, कोई एंट्री करके चला गया। वो आपस में उनकी बॉन्डिंग कह लो, एक दूसरे के प्रति भाई डेडिकेशन कह लो, प्यार कह लो, अंधा प्यार कह लो, इसको नाम चाहे कुछ भी दे लो, वो किसी न किसी के साथ कनेक्ट हो गए। फिर माँ बाप और घर वाले ये सोचते हैं कि नहीं, ये हमारी पगड़ी ना उछाले, हमारी बदनामी ना हो, हम इस बात को दबा लें। वो अपनी उस बेटी को मनाते हैं, समझाते हैं, और मतलब इमोशनली उसके आगे बैरिकेड लगा देते हैं। कई बार इमोशनली जो बैरिकेड है वो भी इतना काम करते हैं कि लड़की एक तरफ से तो लाचार हो जाती है कि वो मना भी नहीं कर पाती, लेकिन उसको कोई रास्ता भी नहीं सूझता, वो तैयार प्रिपेयर भी नहीं है उसके लिए, तब याद से होते हैं। आप ये जितने भी मोस्टली केसों में अगर आप देखोगे, आपने तो अभी एक मूवी भी बनाई है कि गांव में किस तरह से प्यार होता है। मूवी हमने नहीं बनाई, वो केशव और निशा ने की मूवी है, उन्होंने बनाई। आपा तो जस्ट उसका प्रमोशन के लिए ये कहा था कि वे ऐसी मूवी बननी चाहिए सोसाइटी में जो आज के यूथ को रास्ता ठीक दिखाए, उनको वही वे इंस्पायर हो कि वे हमें कैसे इस रास्ते के इस ट्रैक पे नहीं जाना, अपने आप को बचाना है। कैसे एक ही गांव में अगर हम एक ही गांव के लड़का लड़की हैं या अड़ोस पड़ोस में एक ही गोत के हैं, तो भाई हम प्यार प्रेम की बातें या इस ट्रैक पे जाने से अपने आप को रोकें। तो आपको लगता है ये चीजें जायज हैं? गांव के गांव में क्या लड़का लड़की? मैं तो नहीं मानता, बिल्कुल जायज नहीं मानता। शादी और प्यार और प्रेम का जो कंसेप्ट है, ये बॉलीवुड ने हमारे लोगों के दिमाग में डाल दिया। प्यार तो मेरे तो समझ से बाहर है। प्यार पे याद आ गया सर, आमिर खान ने देख लो आमिर खान ने बताओ 3 बार प्यार लिया और बीच में एक प्यार तो उसका सक्सेस हो भी नहीं पाया। इस तीसरी शादी से पहले भी वो एक शादी और करना चाहता था, वो पता नहीं किस वजह से। मेरे ख्याल से जो उसकी मूवी थी एक वो कौन सी थी, वो एक मूवी थी उसकी जिसमें वो लड़की उसके साथ ही थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। दंगल? नहीं, हाँ शायद दंगल में हो। उसके साथ भी तो वो शादी करना चाहता था ना, जो उसकी लीड रोल में थी, कौन लड़की थी वो? अच्छा, तो मतलब ये जो बॉलीवुड का कल्चर है, ये लोग हैं, ये क्या दे रहे हैं हमारे समाज को? ये कुछ नहीं, बीमारी है सारे के सारी, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरबाज खान
उसको छोड़ देता है मलाइका अरोड़ा को, मलाइका अरोड़ा, ठीक है, वो दूसरी शादी मलाइका कर लेता अरोड़ा है, आधी उम्र का है वो अर्जुन कपूर उसके साथ है। उसके और साथ- फिर ये फैमिली टुगेदर्स भी होते हैं, ये अपने फंक्शंस में आते हैं, जाते मतलब ये हैं, बेशर्म मिलते हैं। भी, मतलब ये बेशर्म भी इतने, इनका कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मतलब जो सामाजिक रिश्ता था ना, जो ये कहते थे इज्जत के नाम पे, संस्कारों के नाम पे हम बॉन्डिंग रख लेते थे या और थे, अब इन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि कोई बदलने की जरूरत आपने सुना होगा, देखो हमने मतलब देखा नहीं लेकिन सुना है, वाइफ स्वैपिंग का कल्चर, मूवी भी बनी हुई इसके ऊपर। ये कल्चर कहाँ से आया? ऊपर से तो आया। आप इतिहास उठा करके देख लो और आगे भी देख लेना, धरती के ऊपर जितने भी रिवॉल्यूशन होते हैं नीचे का जो तबका होता है वो करता है, चाहे वो क्रांति हुई, चाहे वो भाई और कोई धरना प्रदर्शन मोर्चा कुछ भी होगा, आपको उसमें बॉलीवुड क्रिकेट जगह तो आपके सेलिब्रिटी कॉर्पोरेट नहीं मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा। रिवॉल्यूशन तो करेंगे ये और जो बिगाड़ की जो चीजें है ना, जो मतलब बीज बोएंगे ना, वो सारा का सारा बीज वहां से बोया जाएगा और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो, क्योंकि उनके पास पैसा इतना एक्सट्रीम लेवल पे है, अनाप शनाप पैसा उनके पास है कि आमिर खान ने अपनी पहली बीवी को इतना पैसा दे दिया कि वो सेटिस्फाई है, वो नहीं बोल रही। और लेकिन लीड रोल में कौन है? आमिर खान है, उसके खिलाफ उसके बोलने की हिम्मत भी नहीं है। सेकंड कौन? सेकंड उसकी वाइफ भी, उसको भी दे दिया। तीसरी आ गई। अब सब ये कह रहे हैं कि देखो आमिर की तीसरी शादी में तीनों बीवियां शामिल थी। अरे आमिर ने अगर तीसरी शादी कर ली तो अपनी दोनों पहली बीवियों की भी शादी करवा दे उनकी भी तो करवा दो। बिल्कुल, उसको वो शादी में उनके भी तो हस्बैंड आने चाहिए थे। और अगर आमिर की वाइफ पहले वाली और दूसरे वाली जो पहले इन्होंने छोड़ दी, अगर वो कहीं और शादी करेंगे तो क्या आमिर पहुंचेगा उनकी शादी में? उसने ही पहुंचना चाहिए, उसने ही पहुंचना चाहिए, तब बड़ी बात मानने। और पूरा देश ये कह रहा है। और जिस दिन आमिर खान की पहली बीवी शादी करेगी या दूसरी बीवी शादी करेगी ना, तब इस देश का मीडिया, न्यूज, मेन स्ट्रीम मीडिया सब कोई उस पर चर्चा भी नहीं करेगा। यहाँ चर्चा किसकी होती है? यहाँ चर्चा होती है जिसका नेम फेम जो सेलिब्रिटी हो रखा है, बस। ना तो वो लीड रोल में वो है सर, ना तो भगवान ना के भी दर्शन वीआईपी पर्ची को, वीआईपी पर्ची से हुआ। ये मतलब विडम्बना कहो, दुर्भाग्य कहो, इसको आप हंसा इस बात के ऊपर, इसके ऊपर चिंता जाहिर करा कि मतलब भगवान ने भी कैटेगरी, भगवान के दरबार में, भगवान के मंदिर में भी कैटेगरी बटी हुई है कि आप ज्यादा पैसे वाले हैं तो भगवान आपके लिए सहज सुलभ है, और अगर आप कम पैसे वाले या गरीब हैं, हम साधारण आदमी हैं, तो आपको 24-24 घंटे तक लाइन में लग के खड़ा रहना पड़ेगा। और वहां भी आपको धक्के मार मार के दुत्कारा जाएगा, कुत्तों से बुरी तरह आपको ट्रीट करा जाएगा। और बड़ी बात ये है कि जो ये लाइन में लगकर दर्शन जब करे ना, नो को है वो हो संघर्ष हो है ना, तो बढ़िया है। नहीं, आपको क्या होया है, खरा क्या है, क्या अचीव किया आपने वहां जाके? क्या भगवान आपके घर से आपकी भगवान तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही थी? क्या आपने भगवान को इतना कमजोर समझ लिया, या भगवान को आपने समझ लिया कि आप जाओगे 10 रुपये वहां पे दोगे या कुछ चढ़ाओगे या कुछ खाने पीने की चीज उसके लिए लेके जाओगे तब वो आपसे खुश होएगा? क्या भगवान एक कोई ऑब्जेक्ट है क्या? आपने चाह खुश कर दिया, आपने चाह ना खुश कर दिया। करोड़ों लोग इस धरती के ऊपर हैं, अगर वो भगवान पालन आ रहा है तो करोड़ों लोगों का है। क्या भगवान हर पल कभी खुश कभी ना खुश, कभी खुश कभी मूड ऑफ ऐसे होने लग रहा है? उसमें मतलब मॉडिफिकेशन होने लग रही है। स्विच ऑफ स्विच ऑन। एक अमीर गया, वो गया सोने का छत्र लेके चला गया, सोने की थाली लेके चला गया, कोई चांदी का मुकुट लेके चला गया, कोई हीरे जड़ी हुई छड़ी लेके चला गया, तो भगवान उसके ऊपर विशेष अनुकंपा करते हैं क्या? और क्या भगवान भी इन चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं, इन चीजों से प्रभावित होते हैं, इस चकाचौंध से प्रभावित होते हैं? और भगवान को, भगवान के मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी चर्च में गोबर क्यों नहीं चढ़ाया आज तक किसी ने? गोबर क्यों नहीं लेके जाते? बाबा रामदेव तो गोबर बेचने लग रहे हैं, बहुत उसको शुद्ध पवित्र मूत्र, गोमूत्र आदमी तो पीने लग रहा है, तो मंदिर में क्यों नहीं चढ़ा रहा? आज तक मैंने कोई घटना ही नहीं सुनी कि गोमूत्र चढ़ाया हो। और उस गोमूत्र को लेने के लिए क्या चंपत राय या ट्रस्ट के किसी सदस्य, कोई विशेष टीम आ जाएगी कि हाँ गोमूत्र आया, स्पेशल गोमूत्र है और भगवान के लिए आया, आज हम भगवान को गोमूत्र का सेवन करवाएंगे। 56 भोग लगाते हो तो उसको गोमूत्र भी पिलाओ। चांदी का वर्क, सोने के वर्क की मिठाइयाँ करें, मिठाई।
असल में तो ये सारा का सारा एक सिंडिकेट है, ये सारा का सारा एक बिजनेस मॉडल बना रखे हैं। भगवान अगर इस धरती पे, अगर आपको लगता है, किसी भी भक्त को लगता है, किसी की भी आस्था है कि वो इस धरती पे कहीं है, अगर हैं तो वो वास्तव में इतने कैपेबल हैं, इतने ताकतवर हैं कि जहां कहीं आप इस धरती के किसी भी कोने में, किसी भी हालत में हो, तो आपकी आवाज़ उन तक पहुंच रही है। और आप अगर वहाँ उनके दर्शन करने के लिए कोई हज जाता है, कोई वही वैष्णो देवी जाता है, कोई कहीं जाता है, कहीं जाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। आज तो घरों में आजकल के तो जो आर्किटेक्ट के बगैर तो कोई मकान बनता नहीं। आर्किटेक्ट फैमिली मेंबर के साथ बैठ के सबसे पहले ये पूछता है कि मंदिर किस कोने में बनाएं, जगह कौन सा कहाँ निकाल लें। हर घरों में मंदिर है, घर के खुद अपने प्राइवेट मंदिर हैं। अच्छा, मैं चाहूंगा अभी ना सावन शुरू हो गया, आपको ही पता है, कावड़ शुरू हो जाएंगे हरिद्वार जाने। मैं चाहूंगा 2-3 टॉपिक हमने कवर किए हैं, उस पर भी आप कोई बात रखो, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जाएंगे, पैदल भी जाएंगे, झूला कावड़, डाक कावड़। हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन इस आस्था के पीछे क्या चीज है? आज से 35-40 साल पहले कावड़ नाम की कोई चीज नहीं थी। कोई इक्का दुक्का कोई एक आध लेकर आता होगा तो लेकर आता होगा। डाक कावड़ तो किसी ने सुनी ही नहीं थी। ये तो मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं सुनी सुनाई कर रहा हूँ। मेरी उम्र 41 साल होली, मैं मेरी मेमोरी की जो बातें मैं वो बताने लग रहा हूँ। लोग पहले कावड़ नहीं लेके आ रहे थे, आज करोड़ों लोग कावड़ लेके आने लग रहे हैं। धार्मिक आस्था बढ़ी ना, हरिद्वार जाम हो जाता है, जाम हो जाता है। धार्मिक आस्था बढ़ गई ना, यानी कि लोग पहले से ज्यादा धार्मिक हो गए, ये मान लिया जाए ना। बिल्कुल। तो अगर लोग पहले से ज्यादा धार्मिक हो गए तो आपकी मार्केट में पनीर नकली क्यों बिक रहा है? अगर लोग पहले से ज्यादा धार्मिक हो गए तो आपके स्कूलों की लेंटर क्यों गिर रहे हैं? करप्शन क्यों है? आपके रोड में गड्ढे क्यों हैं? आपके नाले ब्लॉक क्यों हैं? आपके गांव घरों में पीने का पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है? और अगर लोग पहले से ज्यादा धार्मिक हुए तो आज बच्चियों को पहले से ज्यादा खतरा क्यों है? आज परिवार ज्यादा क्यों टूट रहे हैं? आज मर्डर ज्यादा क्यों हो रहा है? आज फिरौती ज्यादा क्यों मांगी जाने लग रही है? तो वो जो धर्म है आपने दिखा तो दिया, उसका रिजल्ट कहाँ है? आउटपुट क्या है? आउटपुट भी तो बताओ। धार्मिक, मेरे को ये हर महकमा, हर आदमी, हर कुर्सी पे बैठा आदमी रिश्वत भी लेता है और वो अपने आप में धार्मिक भी है। मंदिर वाले करप्ट है, मंदिर में चोरी होने लग रही। ये आप ये इस तरह की बात अगर आप करोगे तो इस वीडियो को डुबा देंगे। और मन तो नहीं कहोगे कि भाई इसको तो उठा के तो देशद्रोही है, ये विरोधी, सनातन विरोधी है, या भाई ये तो हमारी आस्था को चोट पहुंचाता है। इस देश में बस एक आस्था का चोट पहुंचती है। अगर 10 साल की 4 साल की बच्ची के साथ की आस्था का चोट नहीं पहुंचती। पश्चिम बंगाल में 12 साल की बच्ची का करके तालाब में डुबा के मार दिया। जब उसकी डेड बॉडी निकाली गई तो उसके शरीर पे नीचे कपड़ा नहीं था। बवाल मचा हुआ है, लोगों के अंदर इतना गुस्सा। राजस्थान में 13 साल की बच्ची, 30 लोगों ने बता रहे हैं कि 4 से 5 दिन तक होटल में दुराचार करा। पूरा का पूरा होटल, हर आदमी पैसा कमाने लग रहा है। और उन होटलों की वीडियो जाके बना करके देखो, काउंटर के ऊपर किसी न किसी भगवान की मूर्ति लगी पाओगी। आप दिल्ली में जाओ, जितने भी दुनिया जहान के मसाज पार्लर आपको दिखेंगे जहां पे प्रोस्टिट्यूशन होता है, वहां भी बुद्धा की फोटो पाएगी आपको। तो भगवान का तो बना लिया, हर आदमी कवर अप कर लिया। दिखाते कुछ है, बाहर मुखौटा कुछ है, अंदर से कुछ और है। तो दिखाने के लिए कुछ है, अंदर से कुछ है। और उनके लिए क्या कहोगे? वो यूथ जो बच्चे अब कावड़ लेने जाएंगे, वो खासकर स्पेशल कुछ आपा तो रोहतक, झज्जर, सोनीपत ये अपना गढ़ है, ये बेल्ट है। इस बेल्ट के लोग आपा, इसमें जींद भी आप गुहाने कावड़ जाओगे भर। हाँ, तो रोहतक, झज्जर, सोनीपत और जींद का जो यूथ है, मैं उनको एक बात कहूंगा कि जब वो यूपी में होते हैं तो उनके ऊपर फूलों की बारिश होती है, रेड कारपेट बिछते हैं, स्पेशल एक आपकी लेन होती है आपके लिए। भाई वहां से लग जाओ, पूरे यूपी में तो खासकर इतनी सुविधाएं, पुलिस हर चीज को कंट्रोल करने लग रही है। पिछले साल मैंने देखा कि पुलिस भी, यूपी पुलिस में काम कर रही है महिला पुलिस, पूड़ियाँ बेल के उनकी सेवा कर रही हैं। पुलिस कर्मचारी उनकी भी मालिश करने लग रहे हैं। लेकिन वे कावड़िया जब हरियाणा में घुसते हैं तो वे आतंकवादी हो जाते हैं।
रोहतक में आते आते इंस्ट्रक्शंस लग जाती हैं, शहर में नहीं घुसोगे, बाहर बाहर जाओगे। क्या फर्क आ गया आप बताओ मेरे सरकार तो दोनों जगह एक ही पार्टी की है। को। एक ही पार्टी की सरकार है, वहां तो हेलीकॉप्टर से फूल बरस रहे हैं, हरियाणा सरकार फूल क्यों नहीं बरसा रही कावड़ियों के ऊपर? वजह बता दो मेरे को। आप बताओ। वजह यही है कि वहां मुस्लिम वोट बैंक है, यहाँ मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। ये जो लोग जब वहां कावड़ उठा के चले हैं यूपी में, तो ये धार्मिक है, श्रद्धालु है। यहाँ तो ये खुराफात हो जाती। खुरापाती हैं। ये कौन है? ये गामड़ू हैं, ये देहाती हैं, ये अनपढ़ हैं, ये गुआर हैं, ये छपरी हैं, ये गुंडे हैं, मवाले हैं। इनको शहर में मत घुसना, ये बदतमीजी करते हैं। यहाँ ते ये हो जाता है। आप मेरे को, मैं आपको पिछले साल के अखबार की नोट वो दिखा सकता हूँ, कटिंग। एसपी ने बकायदा स्पेशल नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि कोई भी डाक कावड़ शहर के अंदर नहीं घुसेगी, कोई डीजे नहीं बजेगा, अपनी लेन में चलेंगे, कोई हुड़दंगबाजी नहीं होगी। कमाल, इतना स्ट्रिक्ट कैसे हो जाता है सारा का सारा? एक ही श्रद्धालु वहां धार्मिक है, वो यहाँ से ही उपद्रवी हो जाता है। तो ये सब वोट बैंक सारा का के सारा चक्कर वोट में बैंक है। का है। तो हमारे यूथ को भी तो देखना चाहिए, वो अपना समय किस तरह से बर्बाद करें। और आप देखना अभी जब कावड़ मेरे गांव- जो लेने जाएंगे ना, देखो दो कैटेगरी हो रही है आजकल। जो बहुत ज्यादा गरीब है या जो और है, वो सिंपल कावड़ लेने जाएगा, कई दिन के नाम की अपनी दिहाड़ी छोड़ के जाओगा, काम करे नहीं, उसका परिवार पीछे तक भूखा मरेगा, वो दिहाड़ी छोड़ के कावड़ लेने चला जाओगा। दूसरे हैं हमारे यूथ, वो नुरा ये तो गरीब आदमी ले रहा कावड़, हम तो ठाडे छोरे हैं, 15-16 बालक इकट्ठे होंगे, डाक कावड़ लेने जाऊंगे मैं, और नु पैशन तनु सब कहना मोस्टली रोक दे। डाक कावड़ ही मोस्टली लेकर आने लगे अब। और एक डाक कावड़ के ऊपर मेरा मोटा माटी अनुमान है 3 से 4 लाख रुपया खर्च कर दे, कोई 5-5 लाख, कोई 10-10 लाख रुपए एक डाक कावड़ के ऊपर खर्च कर दे। गांव के सरकारी स्कूल में साइंस का टीचर नहीं है, मैथ का टीचर नहीं है, गांव के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। अपने ही गांव के बच्चे को 10,000 रुपये एक बच्चे को देके सरकारी स्कूल में अपॉइंट कर दें, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा, कम से कम वो बच्चे पढ़ ले, इसको रोजगार मिल जाए। एक बच्चे की, गांव के बच्चे की ड्यूटी लगा दी जाए तो साल में कितने रुपए खर्च हुए? 1.25 लाख रुपया। ये 2 टीचर नहीं है, एक और लगा दो, सफाई कर्मचारी नहीं, 2 सफाई कर्मचारी लगा दो, लाइब्रेरी के ऊपर खर्च कर लो। 4-5-7 लाख रुपए में आप एक गांव में रिवॉल्यूशन लेके आ सकते हो। लेकिन वो 4-5 लाख रुपए गांव के पास नहीं है। आपने भंडारा करना है, चंदा इकट्ठा कर जाओगे, चंदा इकट्ठा करो, 1 हफ्ते तक चंदा इकट्ठा करेंगे, फिर सारे एक दिन भंडारा होगा। हाँ, देसी घी का भंडारा जिम्मेंगे। एक दिन देसी घी, खान पान, जो आप जिसको धर्म मानते हो, आप उस पे काम क्यों नहीं कर रहे कि भाई हर घर में हर आदमी को हर रोज खाने को अच्छा मिले? इस पे काम क्यों नहीं हो रहा? साल में 1 दिन आपने भंडारा खिला दिया, गुजारा हो जाओगा क्या? नहीं होता। दूसरी बात कि ये यूथ अपने गांव के लिए पीने का साफ पानी मांग लो, इनको इनकी औकात पता लग जाएगी कि सरकार कैसे पिछवाड़े पर लठ मार रहा है। चानोत गांव 1.5 महीने से बैठा है, 2 महीने हो जाएंगे अब। चानोत गांव को पानी देने के लिए सरकार ने बिल्कुल ये दिखा दिया कि हम धीरे 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 जो तुम्हारे मौलिक अधिकार हैं, जो प्रकृति ने, जो हवा, सांस, हवा, पानी, जमीन, नदियां, तालाब, जंगल तुम्हारे को दे रखे थे, जो गिफ्ट कर रखे थे ना प्रकृति ने, हम वो भी तुम्हारे से छीनेंगे। और तुम हमारे से भीख मांगोगे तो भी हम तुम्हारे को नहीं देंगे। मतलब वही, और वो उसी गांव के यूथ अब कावड़ उठाए घूमेगा। राजस्थान 750 किलोमीटर में, मेरे फोन की स्क्रीन पे एक न्यूज आई दैनिक जागरण की कल कि राजस्थान में 750 किलोमीटर के लिए कावड़ उठा के एक लड़का चल पड़ा। वो 750 किलोमीटर पैदल लेके जाएगा। करो आप अपने आस्था की, अपने मन की आप पूरी करो, आउटपुट भी तो दिखा दो। का जिस ऑस्ट्रेलिया का जिक्र है, जिस यूके लंदन का जिक्र है, जिस वॉशिंगटन का जिक्र है, या कनाडा में आपके बच्चे डोंकी मार के जाना चाहते हैं और वो आपके बच्चों को कैसे ट्रीट करके बेड़ियों में बांध के वापस पटकते हैं, अमेरिका से कैसे आए थे आपने देखे होंगे। क्या वहां भी कोई डाक कावड़ लेके आता है? डोंकी लेके हैं? डोंकी से जाना पड़ता है, डोंकी मार के जाना पड़ता है। और डोंकी मारने के लिए कितना पैसा चाहिए?
बहुत सारा पैसा 40-50 लाख रुपए अपनी जमीन ने बेच बेच करके जाने लग रहे। और वापिस लाशें आ रही है, वापस डेड बॉडी आ रही है। डेड बॉडी भी नहीं आ रही, डेड बॉडी के लिए भी माँ बाप को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। लोग चंदा इकट्ठा कर करके डेड बॉडी वापस लेके आने लग रहे। एक और बात पता चली है, डोंकी मर गया, अब ना लड़कियां भी जा रही हैं, महिलाएं जा रही हैं, पहले से जाती रही, मर्डर हो जाते हैं। जो मेल होता है, जेंट्स होते हैं पर फैमिली में, या जो यूनिट जो या पूरे की पूरी गई है, उनका मर्डर कर देते हैं और उनके साथ यौन शोषण होता है। उनको बंधुआ मजदूर बना के रख लेते होंगे। पता नहीं कितने केस ऐसे हिडन होंगे कि जो सालों से दाएं बाएं ऐसी दम ये तो अब सोशल मीडिया आ गया तो चीजें बाहर निकल के आने लग रही हैं। सोशल मीडिया पे आप और मैं अपने सराउंडिंग जो चीजें घट रही हैं वो तो देख लेते हैं, लेकिन दूर की अपडेट तो हमारे पास आ ही नहीं पाती। यूपी की घटना तो आपकी नॉलेज में होगी ना, शायद मुजफ्फरनगर की थी। 6 महीने से बंधुआ मजदूर बना करके रख रखे थे। बिल्कुल रख रखे वो थे, तो इंडिया के इंडिया में ही थे। बिल्कुल रख रखे। जब इंडिया में जेंट्स को आप 10-12 लोगों को पिछले 7 महीने से एक फैक्ट्री में बंधुआ मजदूर बना करके रख सको, तो जो बाहर चले गए उनके साथ क्या रख सकते हैं, पता नहीं क्या से क्या उनके बहुत बहुत तो ये कल्चर क्यों आया, ये हालात क्यों हो गया हमारे देश में। हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग कितनी है, 125। हम कहाँ स्टैंड करते हैं पता नहीं। हमारे को तो डंका कौन से देश में बज रहा है, हमारा किस रूप में बज रहा है, उस डंका जब बजता है वो आवाज कैसी आती होगी, कैसी रिदम उसकी होगी, कैसे फील होता होगा। डंका डंका तो सुनने वाला है, लेकिन डंका तो हमारे लोगों को, लोग इस देश को छोड़ के भाग क्यों जाना चाहते हैं। दिल्ली की मैं एक वीडियो देखने लग रहा था एक बुजुर्ग की, वो एक कहने लग रहे थे कि बच्चे कनाडा है, हमारे को बार बार जलाते हैं हमारे ऊपर कि तुम क्यों पड़े हो वहां, वापस हमारे पास आ जाओ। ये वो सच्ची पीड़ा है जो बताने लग रहे हैं। बारिश आ जाती तो पानी भर जाता है, बारिश नहीं आती तो सूखा पड़ जाता है, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है। गंदगी आपके शहरों से साफ नहीं होती, धूल आपके शहरों से साफ नहीं होती, पेड़ आप काटे जाने लग रहे हो। मैं तो इसको ऐतिहासिक कदम कहूंगा कि करोड़ों पेड़ काटे जाने लग रहे हैं, और मोदी जी ये कहने लगे एक पेड़ माँ के नाम। उस मेरे ख्याल से जो उनकी मदर एक्सपायर हो चुकी है ना मोदी जी की, वो पेड़ काट करके वो श्रद्धांजलि के रूप में या उनको गिफ्ट कर रहे हैं, उनको भेज रहे होंगे। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम। डर नहीं लगता आप खिलाफ बोलते हो? वो तो आपको डरना चाहिए, चैनल तो आपका है, मैं तो चला जाऊंगा। आप बोल तो आप लिखते भी हो, आप अपने फेसबुक पे हमेशा लिखते हो सारी चीजें। नहीं, डर क्या है, मैंने हम किसी को देखो, किसी को गाली हम देते ना। लोकतंत्र है, लोकतंत्र ने मतलब हमारी जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ अपने सरकारों की आलोचना करना, सराहना करना हमारी ड्यूटी भी है, वही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमारा हक भी है। तो अब हम तो उसका भाई अपने देखो, वैसे तो पत्रकार आलोचक ही होता है, लेकिन ना जाने कब वो पीआर का हिस्सा बन गया है। जिसकी सरकार होती है फिर वहां से बिलिंग होगी, वहां से सारी चीजें होंगी और आप पीआर का हिस्सा हो जाते हो उसका, जाने अनजाने में। मेरी तो समझ से बाहर है कि इस पीआर के माध्यम से इतना पैसा कमा करके लोग लेकर के कहाँ जाएंगे। ज्यादा पैसे के आदमी को जरूरत है कहाँ, क्यों कमाना है। अगर आप अपना जमीर बेच करके पैसा कमा रहे हो तो उस पैसे से अगर आपके बच्चे पलेंगे तो वो बच्चे नहीं है, वो भी आपका मर्डर कर देंगे, वो को डोब है। और होने लग रहा है ये एक्सट्रीम लेवल का पैसा कमा कमा करके जिन्होंने अपने नालायक बच्चों को दिया है ना, वो बच्चे इस धरती के सबसे निकट्ठू नालायक बच्चों में से हैं। वो बच्चे कि उनके बच्चे, वो मैं अक्सर कहता हूं कि वे आपके वीर्य पुत्र तो हो सकते हैं, वैचारिक पुत्र नहीं हो सकते। आप वीर्य पुत्र के आधार पे तो उस पर प्राउड फील कर सकते हैं, लेकिन आप उनके ऊपर एक ये नहीं प्रूव कर पाएंगे कि आपके बच्चे के अंदर खूबी क्या है, खासियत क्या है, किस बात पे आप ये दुनिया उसको जाने। तो आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा अपने बच्चों की परवरिश के लिए। अपने बच्चों की परवरिश के लिए आपके बच्चे की परवरिश आपकी मेहनत, आपके पसीने की कमाई से होनी चाहिए। एक किसी का दिल दुखा करके ऐसा एक सिंगल पैसा आपके घर में नहीं घुसना चाहिए, या किसी की चाटुकारिता करके, या किसी की, जैसे आपने पीआर की बात करी। अगर चलो ठीक है, सरकार खिलाफ हो जाए, सरकार प्रेशर बनाने लग जाए, सरकार आपका काम रोक दे, सरकार आपका लॉस कर दे, नुकसान कर दे, हमारे भी बहुत सारे लॉस कर रहे होंगे। मैं मनीष ग्रोवर की आज वीडियो देखने लग रहा था, कान्नौर की। वो स्टेज से चिल्लाने लग रहे थे कि ये मंत्री, ये सरपंच है ना, हमारे पास बस तब आते हैं, सोचते हैं कि पैसा ले लेंगे वो, और हम ऐसे
आगे से ध्यान रखेंगे, जो हमारे विचारधारा के नहीं है ना, मतलब हम सख्ती करेंगे। मंत्री को भी इशारा किया उन्होंने। तो ये जो इस ऐसी छोटी सोच और मेंटलिटी के लोग हैं ना, तो मैं ऐसे लोगों से तो दूर ही रहो। ऐसा पैसा कोई काम नहीं आना। ब्लंडर लॉस भी ये भले ही कर दे, कुछ नहीं बिगड़ना। अपनी शख्सियत के ऊपर आप अपना प्राउड करो, आपके अंदर गुण होने चाहिए। और आज अपने बच्चों को कमाने के ऊपर इतना नहीं, बचाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। आज आप ज़्यादा कमाना कब पड़ रहा है? जब बच्चे खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, आप भी खर्च ज़्यादा कर रहे हो। जब आपका काम 20,000 रुपये के फ़ोन से चल सकता है, तो आपको 2 लाख रुपए का फ़ोन क्यों लेना है? सिर्फ अपना स्टेटस दिखाने के लिए। थार भी तो इसलिए लेनी है, थार भी इसे दिखाना है। थार का अभी जो बाद का जो वेरिएंट आया है, उसमें तो चलो 5 डोर है। जो पहले की जो थार थी, उसमें तो 2 ही डोर थे, राइट लेफ्ट।